में बारंबार नमन कर रहे हैं। अब उपस्थित समग्र महानुभाव की ओर से और इस विश्व में जहां कहीं भी अहिंसा धर्म को मानने वाले लोग हैं, सभी की ओर से सभी समवेत भावनाओं की को समाहित करते हुए पूज्य मुनिश्री के चरणों में हम सभी लोग बारंबार नमन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि पूज्य मुनिश्री अपनी अमृत वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करे। नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनि, मंगलम कुंद कुंदादु, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, 2400 भगवान की, वर्तमान शासन का महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोट मुनिराजों की, आज केवल ज्ञान कल्याण गए आप लोग मना रहे हैं, कल तो निर्वाण हो जाएगा। मुख्य रूप से आज का दिन है। केवल ज्ञान का क्या महिमा है, इसके बारे में आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है। सब कुछ लगते पर नहीं, प्रभु में हास विलास। दर्पण और कब हंसा, कैसा ये संन्यास। संन्यास का अर्थ शून्यता होता है, राग द्वेष रहित। वैसे देखा जाए अनंत भगवान भी साधु है। तत्वार सूत्र के अनुसार देखते हैं, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंत और स्नातका निर्गंता, ये 5 वेद कहा गया। स्नातक कहलाते हैं। सब कुछ लगते, केवल ज्ञान में पूर्ण चराचर झलक जाता है। सब देखते जानते, लेकिन उनमें न राग है न द्वेष है, न हास्य है न विलास है। हंसना भी रोना भी ये भी कषाय है, ये कर्म बंध के लिए कारण है। उनमें कुछ नहीं है। उदाहरण दिया, दर्पण हंसा कब रोया, कैसा संन्यास। दर्पण में आप देखते हैं, दर्पण न हंसता है न रोता है। आप जैसे देखते हैं वैसे दिखते। आप हंस रहे तो हंसता हुआ दिखेगा, रो रहे रोता हुआ दिखेगा, और नाक टेढ़ा कर रहे तो टेढ़ा दिखेगा। जैसा आप उसमें देखते हैं वैसे दिखता हो। वैसे 3 लोक में चराचर में जो प्राणी जैसा है, जो कर रहा है, उसी अवस्था में उसमें झलकते। तो कहने का तात्पर्य, केवल होने के बाद कोई विकार रहता नहीं, विभाव रहता नहीं। इसको स्वभाव कहा, केवल ज्ञान को स्वभाव कहा, वही धर्म है कहा। अनादिकाल से हम लोग विभाव में आ रहे, अशुद्धि में है। शुद्ध होने के लिए पहले अपने गुणों को शुद्ध करना पड़ता है। आत्मा एकदम शुद्ध नहीं होते। आत्म शुद्धिकरण के लिए गुणों को शुद्ध करना अनिवार्य है। धीरे धीरे गुण, एक एक गुण शुद्ध होते चले जाते। जैसे देखो, अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में मिथ्याष्ट बन करके संसार में दुख भोगता हुआ चला जा रहा है। दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है संसार में। भले आप कहो हम सुखी है, सुखी नहीं है, उस दुख को सुख मानकर चल रहे।
इस संसार में सुख नाम का चीज नहीं है, दुख ही दुख है। लेकिन अनादिकाल से हम लोग इस दुख का एहसास हो रहा है, दुख को जो भी भोग रहे हैं उसका आदत पड़ गया हम लोग को, उस दुख को सुख मान रहे हैं। लेकिन संसार में सुख नाम का चीज नहीं है। विभाव का नाम ही ये दुख है, विकार का नाम ही दुख है, राग द्वेष का नाम ही दुख है। और इस दुख को जो दूर करने के लिए ये सभी प्रक्रिया चल रहा है। स्वभाव की ओर आने के लिए, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, स्वभाव ही हमारा धर्म है। वस्तु स्वभाव हो दम्मो, वस्तु का स्वभाव है वो धर्म है, जो स्वभाव नहीं है वो धर्म नहीं। और आज आप लोगों ने देखा केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, केवल ज्ञान स्वभाव है। आज स्वभाव को प्राप्त कर लिया किसने? आदि प्रभु ने अथवा भगवान मान स्वामी ने। जो भी हो, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक जो तीर्थंकर हो चले गए वो सभी लोग स्वभाव को प्राप्त करके भगवान बने। केवल ज्ञान ये स्वभाव माना तो भगवान भी माना। भगवान का अर्थ क्या है? भग का अर्थ ज्ञान है, वान का अर्थ धारण करने वाला। निर्मल ज्ञान को धारण करने वाले वो भगवान, पूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले वो भगवान। जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हीं को भगवान कहा जाता है। वो जीव भी अनादिकाल से तरस रहे थे किसके लिए? स्वभाव प्राप्ति के लिए। अनादिकाल से कब मुझे प्राप्त हो जाए, कब मुझे प्राप्त हो जाए, मेरे स्वभाव के जो गुण, स्वभाव गुण में कब जाऊं, ये अनादिकाल से वो भी सोच रहे थे। दुख से कब मैं अलिप्त हो जाऊं, ये सोचते सोचते अनंत काल बीत गया। अनंत काल बीतने के बाद आप पुरुषार्थ के माध्यम से काल, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, भव ये सब मिलने के बाद पुरुषार्थ करते हो, पुरुषार्थ सार्थक हो जाता है और वह संसार से उठ करके इस स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। यदि संसार से मुक्त हो गए यद्यपि, लेकिन अभी संसारी का क्यों? जब तक सभी कर्म नष्ट नहीं होते तब तक मुक्त नहीं होती। वो मुक्त होना कल आएगा। लेकिन इतना निश्चित है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया वो निश्चित रूप से मुक्त होगा। ये नियम है, नियम से मुक्त होगा। यद्यपि संसार में है लेकिन संसार से मुक्त है। इसीलिए है दोबारा उनका जन्म नहीं। अब मरण नहीं, अब माना जाता है पंडित मरणे, लेकिन जो मरण मुख्य रूप से वो है जन्म के लिए मरण होता है। जैसे हम आप लोग हैं उसको मरण कहा जाता है। या अंत समय में कपूरवत सब शरीर उड़ जाता है तो इसको निर्वाण कहा जाता है, मरण नहीं कहा जाता। लेकिन फिर भी हम लोग को समझाने के लिए आचार्यों ने कहा इसको भी पंडित मरण कहा जाता है। जन्म मरण ये संसार चक्र है। संसार चक्र और कुछ नहीं है। जन्म लेना, यौवन हो जाना, प्रौढ़ हो जाना, बूढ़े हो जाना, फिर मर जाना। मरना इसका मतलब जन्म के लिए मरना है। पूर्व में आप लोग कहीं मर चुके हैं तभी तो यहाँ आ गए। अब आ गए तो आपको जाना है, मरना निश्चित है। लेकिन निर्वाण में मरण को नहीं कहा जाता। अब अनंत काल के लिए आप शाश्वत हो गए। क्या आत्मा मरती है? नहीं है। फिर क्या शाश्वत है? सिद्ध पर्याय को प्राप्त करना है, वो शाश्वत है, वो नित्य है, वो शुद्ध है। और अभी जो भी यहाँ अवस्था कैसा है? अध पका हुआ फल जैसा है। अरिंत भगवान ये फूल है, सिद्ध भगवान फल है। फूल में फल में बहुत अंतर होता है। देखते हैं आप लोग फूल को भी, सुगंधि तो है उसमें, फल बनने की क्षमता भी है, सब कुछ है, लेकिन फल नहीं माना जाता। उसी प्रकार अरिहंत भगवान बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया,
इसके माध्यम से निश्चित रूप से कल मुक्त हो जाएंगे, निश्चित रूप से। लेकिन हम लोग को ये जो केवल कल्याण को मना रहे हैं, इसके क्या प्रयोजन है? प्रयोजन इसलिए है हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो, हमारे अंदर भी वो क्षमता है, केवल प्राप्त करने की क्षमता है। लेकिन कैसे प्राप्त करें? वो जिस प्रकार जिस मार्ग से चल करके प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा। वो पहले भी सामान्य व्यक्ति थे, पुरुष थे, श्रावक बने, साधु बने, साधु बन करके पुरुषार्थ किया, अब अरिहंत बन गए, देव बन गए। जब तक आप श्रावक नहीं बनोगे तब तक साधु भी बन नहीं सकते, और जब तक साधु जब तक नहीं बनोगे तब तक केवली भगवान भी अरिहंत भी बन नहीं सकते। साधु ही अरिहंत बनता है। और साधु कौन बनता है? जो मनुष्य है सामान्य, वही तो साधु बनेगा। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुण्य संचय करना पड़ेगा। पुण्य संचय जितना होता चला जाएगा उतना ही आप ऊपर उठते चले जाओगे। ऊपर उठने का नाम क्या है? सारा संसार छोड़ो, दीक्षा ले लो। जैसे आदि प्रभु ने सब छोड़ दिया, समुद्रांत सभी वैभव छोड़ दिया। उनके पुत्र कैसे थे? चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे पुत्र को भी छोड़ दिया। यशस्वती सुनंदा को भी छोड़ दिया। देवों के द्वारा उनका व्यवस्था होती थी, सेवा। क्योंकि तीर्थंकर का जो चमत्कार है वो अलौकिक है। जन्म लेने के बाद उनका व्यवस्था, मां केवल जन्म दे सकती है, लेकिन व्यवस्था सब देव लोग करते हैं। उनके लिए जो खाने पीने के लिए देव लोग लेकर आते, वस्त्र उनका स्वर्ग से आता है, उनके साथ खेलने के लिए देव लोग रहते, सभी देवों के द्वारा सेवित रहते। स्वर्गीय देव आते क्या? नहीं। अभी देखा हम लोग सम्मोहन में सभी प्रकार के। घर के लोग खिला पिला भी नहीं सकते, मां दूध पिला नहीं सकते, मां का दूध पीते नहीं हो। जन्म से ही देखो कैसा अद्भुत चमत्कार है, महिमा कैसा है। इतना व्यवस्था करते होते हुए भी देव लोग वो सब छोड़ देते, कि वो जानते हैं इसमें सुख नहीं है, ये भोग सभी दुख के लिए कारण है। मैंने कई बार भोग भोग चुका हूं, स्वर्ग में भी देव बन करके वहां भी भोग भोग चुका हूं, लेकिन वहां भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर वही लाकर दे रहे। सागर वर्ष में बीत लिया, फिर भी काम नहीं बना। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यदि अनंत सुख प्राप्त करना है तो दीक्षा लेनी होगी। दीक्षा के बिना ये संभव नहीं। चारों गति में ये संभव नहीं। चारों गति में दुख की दुख है। अब मैं इस दुख से ऊपर उठना चाहता हूं, दुख को दूर करना चाहता हूं, ये कर्म को दूर करना चाहता हूं। कितने प्रकार कर्म है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। अब अरिहंत बन गए तो भाव कर्म से मुक्त हो गए। अब ये द्रव्य कर्म से 8 कर्म है, 4 घाती कर्म और 4 आघाती कर्म। उसमें 4 घाती कर्म नष्ट करके अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया। अब दिव्य ध्वनि खिलेगी। दिव्य ध्वनि कब खिलेगी? जब उनके योग्य पात्र हो सामने, तब वाणी खिलेगी। तब फिर भी वाणी नहीं खिलती। पात्रता नहीं है तो वाणी खिलती नहीं। आप लोग बोलते रहते हैं महाराज उपदेश दे दो, उपदेश दे दो, हम और देखते नहीं, उपदेश देते नहीं। आचारशील में बार बार कहते रहते आप लोग, और सुबह शाम हल्ला उल्ला करते रहते। कम से कम एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो, कुछ न कुछ बोलो। लेकिन ये समझना चाहिए, जब तक अपना पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, पुण्य उदय में नहीं आता, तब तक जो भी कुछ दर्शन भी नहीं होता, वाणी सुनने को मिलता नहीं। ये आज के दिन जो भी आप लोग सामने साक्षी है। भगवान की वाणी तभी गिरते जो योग्य व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, तब दिव्य ध्वनि गिरेगी, अन्यथा नहीं।
सभी लोग जाकर बैठे रहते, साधु जाकर बैठे रहते, देव लोग भी आकर बैठते। इंद्र है, देव लोग पांचों कल्याण मनाते, फिर भी वो आने के बाद वाणी नहीं करती। योग्य व्यक्ति आना चाहिए। पात्र, कैसे पात्र? उनके पाद मूल में दीक्षा लेकर के कोई गंधर्व बन जाए, वो प्रश्न करे, तब वाणी करेगी, सबको मिलेगा। तो इतना योग्यता होना चाहिए तब वाणी करेगी। पर जब घर में रहते उस समय उनके पास अवधि ज्ञान है, जानते, लेकिन किसी को कुछ बोलते नहीं। वो जानते हैं ये सबका कर्म ऐसा है, ये सुनेंगे नहीं, कर्माधीन प्राणी है, उसके अनुसार उनका होगा, मेरे शब्द का कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए आचार मार्ग में ज्यादा बोलते नहीं, बहुत कम बोलते। जितना जितना आप लोग पूछोगे वो सुनते रहते, एक आध शब्द कुछ बोलते रहते कि वो जानते ये सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही। कर्माधीन होने के कारण कर्म के अनुसार सभी प्राणी का चलता रहता है। तो उसी प्रकार आप लोगों को भी अपना पात्रता बढ़ना अनिवार्य है, आवश्यक को पालन करना आवश्यक है। जिस प्रकार देव पूजा, गुरुपास, तेज स्वाध्याय, स्वयं तप, दान करना चाहिए। इसके माध्यम से पुण्य संचय करके आप आगे बढ़ोगे। करने हुए कार्य को करना ही धर्म है, कर्तव्य एवं धर्म। धर्म के माध्यम से कल्याण होता है, अन्य के माध्यम से नहीं। अब भगवान बन गए, केवल प्राप्त कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? हम आपको क्या मिल सकता है? वो पुरुषार्थ करके भगवान बन गए, तब समोषण में चले गए, बैठ गए, उपदेश सुन लिया। सुनने के बाद क्या किया आपने? क्या व्रत नियम लिया? श्रावक बन गए, साधु बन गए? कुछ नहीं। जब आदिनाथ भगवान के समोषण में कई लोग आकर बैठ गए, उसके लिए उदाहरण है अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनके पोते थे उसमें, भरत चक्रवर्ती के पुत्र मारिस थे। कितने बार चले गए समोषण में, वाणी सुना, कुछ नहीं हुआ, न नियम लिया, व्रत लिया, कुछ भी नहीं, न सम्यक दृष्टि बना, मिथ्यादृष्टि बना रहा। क्या प्रयोजन हो रहा है? उनके लिए प्रयोजन है, लेकिन भव्य जीव है, निकट भव्य है, वो सम्यक दृष्टि बनेगा। उनके पाद मूल में कुछ बोले भी नहीं, उनके चरण सानिध्य में चले जाते तो सम्यक दृष्टि बन सकता है। यह लाभ हो सकता है आपको, यदि आप भव्य है तो, यदि नहीं तो नहीं। अब है तो समोषण में जाता नहीं ऊपर, उनकी योग्यता ही नहीं, उनका हमेशा संसार में भटकना है। यदि निकट भव्य है, वो कुछ श्रावक को तो ले सकता है, उससे भी निकट भव्य है तो साधु बन सकता है। तीर्थंकर कभी दीक्षा देते नहीं, न आपको आशीर्वाद देते। अलौकिक है उनका, सभी क्रिया अलौकिक है। उसको देखते हुए हम लोग को सीखना चाहिए। जैसे भगवान की चर्या है, आचरण है, उसी के अनुसार साधु लोग करते हैं, आचार मार्ग है, और अन्य साधु भी आचरण करते हैं, उनका अनुकरण हम लोगों को भी करना चाहिए। अनुकरण करने से हमारा कल्याण होता है। केवल सुनने से, देखने से, नाच गान करने से, उत्सव मनाने से ये नहीं होता। उसमें आपका उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य के अनुसार हमारा जीवन बदलता रहता है। कहीं भी चले जाओ, भगवान के चरणों में जाने के बावजूद भी अपना उद्देश्य नहीं है मुक्ति जाने का, तो हमारा कल्याण होता है नहीं। अंतरंग उपादान और भारी निमित्त, इसके माध्यम से क्रिया घटित होता है, कार्य होता है। निमित्त कुछ करता नहीं, लेकिन निमित्त के बिना कुछ होता भी नहीं। जैसे उदाहरण, सड़क है, सड़क क्या कर रही? सड़क कुछ करता नहीं, चलने की क्षमता आपके पास है, चलेगा कौन? आप ही चलोगे, लेकिन सड़क के ऊपर से। सड़क नहीं तो कहां चलोगे? बिना सड़क के चल सकते हैं क्या? क्या आपकी गाड़ी चल सकती है क्या? नहीं है। हम आकाश में जाएंगे प्लेन से, प्लेन को भी लैंडिंग करने के लिए, उठने के लिए सड़क चाहिए। बिना सड़क के वो भी उड़ान भर नहीं सकता। तो उदासीन है वो। उसी प्रकार निमित्त में उदासीन होता है।
बिना निमित्त के कुछ होता नहीं, निमित्त कुछ करता नहीं। उपादान में कार्य घटित होता है लेकिन निमित्त के बिना नहीं। उसी प्रकार यहाँ जो व्यवधान होने के कारण निमित्त को लेकर के अपने पुरुषार्थ के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हम लोगों को भी उस केवल ज्ञान में जो झलका हुआ है, क्या झलका है? 3 लोग, तज्जति परम ज्योति समसंत पर्याय दर्पण प्रतिफलति पदार्थ मान का यत्र। ये पुरुषार्थ शुद्ध उपाय में आचार्य मंचर महाराज ने मंगलाचरण में कहा, वो परम ज्योति को नमस्कार हो, उस केवल ज्ञान को नमस्कार हो। क्यों? अनंत पर्याय द्रव्य गुण सब एक साथ झलकते। कितने पर्याय, कितना द्रव्य? जितना पर्याय है उतना द्रव्य, और गुण कितना है? अनंत है। केवल गम में, छदमस्तक में नहीं है। किसने कहा? भगवान ने कहा। वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल के जितने भी पर्याय हैं, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी गुण हैं, जितने पदार्थ है, वो एक साथ केवल ज्ञान में झलकते हैं। आचरण यहां तक कहा, भगवान के माने हैं केवल ज्ञान के अंदर 3 लोग गाय के खुर के समान दिखते का, गाय के खुर के समान, बिंदु के समान। इतना महिमा परंपार है इस ज्ञान का, और वो ज्ञान आपके अंदर भी है। उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, वो आवरण को हटाना है। किसका आवरण है? कर्म का। 8 प्रकार के द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये 8 द्रव्य कर्म है। और 9 कर्म है, ये सामने दिख रहा है, 9 कर्म है, शरीर। और भाव कर्म है। भाव कर्म का अंदर जो आपके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि है, ये सब भाव कर्म है। ये तीनों कर्म से दबा हुआ है आत्मा। इन कर्मों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वो कर्मों के हटा दोगे, आप भी एक दिन केवल भगवान बन जाओगे। जैसे आप लोग व्यवहार में कहते हैं, क्या कर रहे हैं महाराज? हम कुआं खोद रहे, कुआं खोद रहे। क्या खोद रहे? कुआं खोद रहे। कुआं नहीं खोदा जाता, मिट्टी को खोदा जाता है। मिट्टी को खोदा जाता है। मिट्टी खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, कुआं बन जाएगा। और नीचे पानी है। जब तक पानी नहीं तब तक मिट्टी को हटाते जाओ। नीचे पानी पड़ा हुआ है, और जब गड्ढा होता जाता है तो कुआं बन जाता है। पहले से कुएं नहीं रहता। क्या रहता है? नहीं है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो क्षमता है केवल प्राप्त करने की। ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ कर्म का, उस कर्म को अपने को हटाना पड़ेगा। और उसको हटा दे जैसे जाओगे, अब वैसे 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 भगवान केवल ज्ञान की ओर आगे बढ़ते जाओगे। एक दिन आप लोग भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे। केवल ज्ञान प्राप्त करोगे, आप भी भगवान जब बन जाओगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आचार्य ने कहा, ये 5 गुरु का ध्यान करो, चिंतन करो। झाय पंचे गुरुवे, अरंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनके चिंतन करो, इनके ध्यान करो, उनकी सेवा करो, उनके सानिध्य में रहो। रहते रहते आप भी एक दिन उन जैसे बन जाओ। वंदे तदुर्लब्धे, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके पास जाना है। किसके पास? भगवान के पास। आर्यन भगवान किसको नमस्कार करते हैं? तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं उस समय किसको नमस्कार करते हो? नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को गुरु बनाते, उनको भगवान मानते, अन्य को किसी को नहीं। भले दूसरे तीर्थंकर में क्यों ना हो, घर में है, घर में रहते हुए भी अभी वस्त्र में, लेकिन कोई विदेश क्षेत्र में अन्य तीर्थंकर है, श्रीमंदिर भगवान है, तीर्थंकर है, सामान्य केवली है, उनको भी नमस्कार नहीं करते। क्योंकि उन्हें मालूम है मैं तीर्थंकर बनने वाला हूं, अनंत बनने वाला हूं, और वो भी मेरे जैसे है। सत्ता मेरे जैसे उनका भी है। मेरे पास भी तीर्थंकर प्रतिबंध है, उनके पास भी है। अब उदय में आ गए, वो बन गए, और मेरा भी जो भी
उदय में आएगा। तो किसको नमस्कार करते हैं? सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करते हैं, सिद्ध के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करते। लेकिन इसका तात्पर्य इसलिए यही है, गुरु को बनाना पड़ता है। गुरु को नमस्कार करो, गुरु बनाओ, उसके बिना आपका जीवन शुरू नहीं। अरंत में नमः सिद्ध करके गुरु बनाते, सिद्ध को नमस्कार करते, झुक जाओ। नमः श्री वर्धमान के आप लोग बोलते, नमस्कार कर नम्रीभूत हो जाओ, नम जाओ। नम जाते हैं, नम्रीभूत हो जाते हैं तो मान गल जाता है, अहंकार गल जाता है, घमंड चला जाता है, मायाचार दूर हो जाता है, लोभ भी छूट जाता है, क्रोध तो पहले से चला जाता है। इसलिए मान स्तंभ रखा जाता है सामने, किसके लिए? मान गल जाए और अपने को केवल ज्ञान तक हम पहुंच जाए। और आज के महिमा आप लोग देख रहे हैं, केवल ये भगवान 3 लोक सभी जान रहे, देख रहे, लेकिन फिर भी उनमें राग द्वेष नहीं है। 3 लोक में जो हो रहा घटना तो सभी उनके ज्ञान में झलक रहे, पूर्ण है। थोड़ा बहुत हमें कुछ मालूम पड़ता है तो एक तो खुश हो जाते, नहीं तो दुखी हो जाते। लेकिन 3 लोक में जो घटना घट रही है वो सब केवल ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी उनके लिए राग द्वेष नहीं है, कोई मतलब नहीं। ये केवल ज्ञान का महिमा अपरंपार है। इसलिए केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ के कुछ काम बनने वाला नहीं है। पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ सकते हैं और उन जैसे गुण प्राप्त करने के लिए उनके उत्सव में शामिल होकर के हम लोग मना रहे। 5 दिन हो गए, अब कल जो भी अंतिम है वो मुक्त हो जाएंगे। मुक्त होते समय भी किसी को बोलकर नहीं जाते हो। आपने जब आयु कर्म समाप्त होगा, कर्म चले गए तो मुक्त हो जाते। तो इंद्र आकर के मनाता है, तब मालूम पड़ता भगवान मुक्त हो गए और हम लोग भी खुशी मनाते। कैसे विचित्र दशा है, दीक्षा लेते समय लेकर चले गए, पीछे मुड़कर देखते नहीं। दीक्षा ले लिया, केवल प्राप्त करते समय क्योंकि मालूम नहीं, केवल प्राप्त होने के बाद सभी देवों में घंटानाद, भेरीनाद, सिंहनाद हो जाता है। मालूम पड़ने के बाद आते सभी लोग, कोई फिर समूह से लगा लेता है, आकर बैठ जाते। बैठने के बाद जो वाणी भी नहीं करते, जो योगी व्यक्ति खड़े होकर के यदि वो प्रश्न करेगा पात्र व्यक्ति, तब वाणी खिरेगी। उसके बाद योग निरोध करते, ध्यान के लिए चले जाते, वो भी अपने मन चले जाते और मुक्ति में हो जाते। मुक्त थोड़ी मालूम पड़ता है। ये चीज जो भी बताने की चीज नहीं है, ये ग्रहण करने की चीज है। इसलिए ये 5 दिन कल्याण में आप लोग कल्याण का मनाया। कल्याण उसी कहा जाता है, दोबारा वह कार्य होता नहीं। गर्भ कल्याण, दोबारा गर्भ में आना नहीं है। जन्म कल्याण, दोबारा जन्म लेना नहीं है। दीक्षा कल्याण, दोबारा दीक्षा लेना नहीं है। ये अंतिम है। केवल कल्याण, केवल ज्ञान एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता, एक ही बार है। निर्वाण कल्याण वो भी एक ही बार होता है। इसका मतलब एक बार निर्वाण हो गए, एक ही बार है, दोबारा नहीं। इसलिए इसको कल्याणी कहा जाता है। हम भी अपने कल्याण के मनाते क्या नहीं? कौन कौन से मनाते? बर्थडे मनाते कि नहीं आप लोग? नहीं मनाते। जन्म का दिन, जन्मदिन है, बर्थडे मनाते। और सालगिरह, कौन सा सालगिरह वो आप जानते। संसार को चाह रहे सभी जन्मदिन मनाना। आज पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि यहां जन्म लेता नहीं। पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव यहां सम्यक के साथ आता ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जन्म लेते आते। आज सम्यक दृष्टि बनना है बहुत दुर्लभ है, सम्यक तो होना ही दुर्लभ है। इस पंचम काल में यदि आप लोग सम्यक तो प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत काम किया। आज सम्यक दृष्टि आगे चल करके साधु बनेगा और वही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है केवल ज्ञान, मिथ्या दृष्टि को नहीं। ज्ञान तो हो सकता है, 11 अंग 10 मुहूर्त का
मिथ्या दृष्टि को, लेकिन सम्यक दृष्टि केवल प्राप्त करेगा वही सम्यक्त मुक्त है। इस पंचम काल में यदि आप सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो बहुत आपने समुद्र तैर करके किनारे पर आ गए। बाकी व्रत नियम करें तो बहुत दूर, और व्रत नियम वही करेगा जो निकट हुए, जिनको पाप से डर लगता है वो करेगा, अन्य व्यक्ति करता नहीं है। इसलिए आप लोगों को समृष्टि बनने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। और ये जो मनाते आप लोग जन्मदिन, सालगिरह दिन और भी कुछ है, इसको नहीं मनाना चाहिए। उस दिन तो आप लोग मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करो। ये कब छूट जाए हमारे केवल ज्ञान प्राप्त कब हो जाए, स्वभाव कब प्राप्त करें, हम गुरु को कब प्राप्त करें, इसको देखते हुए आप लोगों को भी ये कल्याण का महत्व जान करके कल्याण के में जो आप लोगों ने 5 दिन 6 दिन जितना भी दिन जो देखा, जो सुना, जो अपनाया, उसको जीवन में उतार दो। उतार करके धीरे धीरे आप लोग यदि इस प्रकार आगे बढ़ते, निश्चित रूप से आप लोग भी एक दिन भगवान बनोगे, केवल प्राप्त होगा, उसके मध्य आप लोगों का कल्याण होगा। समय तो बहुत हो गया आप लोगों का, क्योंकि अब तो आप लोग काम भी हो गया, ज्यादा काम तो है ही नहीं, क्या है नहीं है, अब केवल सुनना है, सुन करके जाना है, कल सुबह सुबह देख करके जाना, कल सब काम हो गया। और लोग भी चले गए, कहाँ चले गए, महाराज हमारे भी काम है। अब जो भी इतने दिन बैठ बैठ करके परेशान हो गए, थोड़ा सा रेस्ट लेते, क्या रेस्ट लेना, आराम क्या लेना, संसार में आराम करना ही ये प्रमाद है, ये दुख के लिए कारण है, ये पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। पुरुषार्थ वो उसके लिए करो, धर्म के लिए करो, सम्यक दर्शन, ज्ञान के लिए, चारित्र के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए, इसके लिए आप पुरुषार्थ करते हैं तो वह काम में आ जाता है। और उसके लिए तो पुरुषार्थ हो ही नहीं रहा, घूमने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, बोलने के लिए, मनोरंजन के लिए, ये जो कर रहे हैं ये काम के लिए नहीं आता, ये सब दुख के लिए कारण है। इसी को छोड़ना है, ये तो सीखना, ये इस पंच कल्याण के में कल्याण हमारा कैसे होगा, इसको तो जानो समझो। कब होगा हमारा कल्याण, कब हमें गुण प्रकट होंगे, वो पर्याय कब प्राप्त होगा हमें, उस स्थान पर कब जाएंगे हम, वो स्थान कब हासिल हो हमें। क्योंकि साधन मिला आपको, साधना करो। साधन क्या है, ये मनुष्य पर्याय मिला, बहुत दुर्लभ है, पुरुष पर्याय मिला, बहुत दुर्लभ है, शरीर स्वस्थ मिला, बहुत दुर्लभ है, बुद्धि स्वस्थ मिले, ये बहुत दुर्लभ है। इसमें व्रत नियम लेना, समय दृष्टि बनना, त्याग करना, तपस्या करना, ये अत्यंत दुर्लभ है। और उसको देखते हुए ये आप दुर्लभता को जो भी जान करके अब करना प्रारंभ कर देते कुछ पुरुषार्थ, तब कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण कोई मार्ग नहीं है। कोई भगवान कल्याण करने के लिए आने वाला नहीं है, और कोई गुरु भी कल्याण के लिए आने वाला नहीं है, कोई साथी संगत है, कोई भी आता नहीं है, केवल उपदेश देते हैं। उपदेश के माध्यम से सुन करके यदि आप लोग अपना कार्य प्रारंभ कर देते तब तुम्हारा कल्याण कार्य होगा, कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। यदि कोई भगवान गुरु कल्याण करते हैं तो समूह में बैठे रहते, केवल ज्ञान हो गया, सबके लिए एक बार आशीर्वाद दिया जाए, सबका कल्याण हो जाएगा, क्या कल्याण होता है? नहीं है। गुरु एक बार आशीर्वाद दे दे कल्याण हो जाएगा, नहीं है। जब अभी हमें मुक्त नहीं हुए, कर्म से परे नहीं हुए, तो तुम्हारा कल्याण कैसे कर सकते? निमित्त बन सकते, कि उपदेश दे सकते, भगवान भी उपदेश दे सकते, दिव्य ध्वनि गुरु भी उपदेश दे सकते, साधु संत भी उपदेश दे सकते, अन्य कोई है वो उपदेश दे सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल आपको खुद को परिशाद करना पड़ेगा। आज करो, कल करो, कभी करो, स्वयं किए बिना आप भगवान बन नहीं सकते। भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ करो, और उसके लिए आप लोग प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुष का अर्थ आत्मा, अर्थ का अर्थ प्रयोजन, आत्म प्रयोजनभूत क्रिया करना, यही पुरुषार्थ है। और आत्म प्रयोजनभूत क्रिया कौन सा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, यह मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मार्ग है। इसके अलावा बाकी मार्ग जो है उन्मार्ग है, वह अमार्ग है, वो मार्ग नहीं है। मार्ग होते हुए वो संसारी मार्ग है, दुख देने वाला मार्ग है,
उसमें तो अनादिकाल से आ रहे हैं हम, उसमें क्या लाली है, उसमें कौन सा सुख है? आप सुखी है क्या दुखी है पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप लोग? महाराज हम सुखी है? सुखी है क्या आप लोग? क्या है, सुखी है क्या दुखी है? हैं? दुखी है? दुखी है, फिर सुखी कौन है? सुखी कौन है? आप है। हम सुखी है तो हम चाहते आप दुखी जियो, आप भी सुखी बने, इसलिए हमारे साथ चलो। कोई आने को तैयार है? कोई नहीं आता। इसका मतलब दाल में कुछ न कुछ काला है। इसका मतलब आप बोल रहे कर रहे, ये कथनी करने में अंतर जो भी ये संसार में भटका रहा है। दुख देने वाला यही है, बोलना है करना है, सोचना है बोलना है, सोचना है करना है। कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक आपका कथनी करने में एक नहीं होगा तब तक धर्म आपसे होगा नहीं, और जब तक धर्म नहीं होगा तब तक कर्म का निर्जरा नहीं होता। कर्म निर्जरा नहीं होता तब तक केवल ज्ञान भी नहीं प्राप्त होगा। केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं मिलेगी। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। केवल ज्ञान महिमा अपरंपार है। आप लोगों के पास वह ज्ञान मौजूदा है लेकिन अव्यक्त रूप से है। व्यक्त करने के लिए ये प्रभु के चरणों में आकर के हम लोगों को पुरुषार्थ करना चाहिए। आप लोग पुरुषार्थ करें, क्यों पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़े। अब समय तो होगा आप लोगों का, ज्यादा समय तो नहीं है। 5-6 दिनों में बहुत सुना आप लोगों ने, क्रिया भी सुना, देखा। आप लोगों भक्ति भी किए, पूजा भी किए, आराधना भी किया, उपासना भी किए, सबका आप लोगों ने करके अब अंत जो भी कल अंतिम दिन इंतजार कर रहे हैं कब समाप्त होगा और कब हम लोग कहाँ चले जाएंगे? अपने घर। आपके घर नहीं, वो धर्मशाला जैसा है। जिस घर में रहते कितने लोग आकर चले गए, मेरे घर कहते हुए, और आप लोग भी जा रहे, यहाँ आ रहे, वहां जा रहे, वहां से आए थे यहाँ, फिर यहाँ से वहां जाएंगे, फिर वहां से भी कहीं चले जाओगे, वहां से भी कहीं चले जाओगे। अनादिकाल से भटक रहे। कितने घर हो गए? अपने घर को ढूंढो, अपने घर को तलाशो, अपने घर की खबर ले लो। ये मिट्टी का जो ठेला का है, पत्थर का, ये अपना नहीं है। कितने लोग आकर चले गए। जिस घर में आप कहते हैं हमारा घर, उस घर में कौन कौन से है वो भी हमारे मानते। भले आप मानो या ना मानो, उसमें चूहा भी है, कॉकरोच भी है, चींटी भी है, मच्छर भी है, मक्खी भी है, सभी है क्या? नहीं। और वो भी कहते हमारा घर है। बोलते नहीं है, हम रहते हमारा स्थान है। आप भी कहते हम मेरा है, लेकिन सभी लोग छोड़कर चले जाते। चींटी मरते, चूहा मरता है, मक्खी मरते, और मच्छर मरते, अन्य प्राणी होते वो भी मरते, और आप लोग भी एक दिन खाली करके जाना ही पड़ता है। ये किराए के घर है, धर्मशाला है। जैसे आप लोग आकर धर्मशाला रुके हैं, अब जाना पड़ेगा। उसी प्रकार वो भी धर्मशाला जैसा ही है। ये सब नाटक जैसा, स्वप्न जैसा है। इसलिए धर्म के सहारे के माध्यम से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। धर्म एक सहारा है संसार में, अन्य दूसरा कोई नहीं है। इसलिए आप लोग भी पुरुषार्थ करते हुए, धर्म के सहारा लेते हुए, धर्म करते हुए आगे बढ़े। आप सबका कल्याण हो। क्योंकि जब कुछ लोग सोचते रहते, क्या सोचते रहते? मंजिल बहुत दूर है, गुरुचरण भी बहुत दूर है, भगवान भी दूर है, अमरकंटक भी दूर है। सोचते, आप लोग भी सोचा होगा। लेकिन संत कहते हैं पैरों में दम है तो मंजिल दूर नहीं है। क्या कहते हैं? पैरों में दम है तो मंजिल दूर नहीं है, तो आचरण में दम है तो गुरुचरण भी दूर नहीं है। आचरण में दम है, गुरुचरण भी दूर नहीं है। लेकिन आपके भक्ति में दम है तो भगवान भी दूर नहीं है। आपकी भक्ति में दम है तो भगवान भी दूर नहीं है, और आपके जेब में दम है तो अमरकंटक भी दूर नहीं है। उसी प्रकार आप अपने में दम रखो, अपने दम पर जो भी चला करो, दूसरे के दम पर नहीं है। जब तक अपने पास दम आएगा तब आपको सबको दबा दोगे। जब तक दम नहीं है तो अन्य लोग आपको दबा देंगे। अपने बल पर चलना ही ये आज केवल ज्ञान का जो भी आदर्श आप लोगों के सामने है।
क्योंकि आप लोगों के सामने आदर्श केवल ज्ञान तो है ही है, लेकिन इस क्षेत्र पर मौजूद जो भी आचार्य महाराज है, अब भगवान को तो हमने देखा नहीं, भगवान को तो हमने देखा नहीं, महाराज आप देखा नहीं, कैसे बता रहे? हम देखा नहीं भैया भगवान को, लेकिन भगवान को झलक तो दिखते हैं। कैसे? देखो, आकाश में तारे चमकते हैं। क्या चमकते हैं? आकाश में तारे चमकते हैं और सरोवर में कमल खिलते हैं। सरोवर में कमल खिलते हैं। सच कहता हूं बंधु, आचार्य विद्यासागर जी में भगवान महावीर झलकते हैं। क्या आप लोग देखते क्या? नहीं। आप लोग देखते हैं, एक झलक देखने के लिए आप लोग तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? उसमें कुछ न कुछ आपको लग रहा है, दिख रहा है। भगवान के जो झलक उसमें देखने में आ रहा है, इसलिए हम लोग देखते रहते हैं। देखने के बाद मन संतुष्ट हो जाता है। तुष्ट हो जाते क्या? नहीं हो जाते। जैसे बार बार यहाँ पानी गिरता है, जहां भी है, जंगल है, समुद्र है, बार बार मेघ वहां बरसते हैं, बार बार मेघ वही बरसते हैं। और ये जो भी बैठी हुई जनता है, आचार्य की एक झलक देखने के लिए तरसते हैं। यही भावना रखते हुए आप लोग भगवान की जो भी झलक है, उनकी जो भी एक छवि है, वीतरागता है, उसको यदि आप अपने अंदर में समाहित कर लेते हैं, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप भी वीतराग बन जाओगे। वीतराग बनने के बाद आप लोग तो भगवान बन ही जाओगे। वीतराग बनना ही हमारे कर्तव्य है, क्योंकि अपना संकेत है वीतराग बनना पहला है। हमारे भगवान भी वीतराग है, हमारे गुरु भी वीतराग है, हमारे संत भी वीतराग है, हमारे उपदेश भी वीतराग है। और वीतराग होने के बाद दूसरा क्या है? केवल ज्ञान। बिना केवल ज्ञान के जो भी पुरुष वर्णन कर नहीं सकते, केवल भगवान वर्णन कर सकते। ज्ञानी बनो, वीतराग ही ज्ञानी बनता है, केवल ज्ञानी बनता है। उसके बाद उपदेश दे दो। हितोपदेश कहा, वही उपदेश देते हैं, हित का उपदेश। हित का आत्मकल्याण, आत्मकल्याण को उपदेश देना, यही उपदेश है। इसको छोड़ करके अन्य उपदेश नहीं है, वो व्याख्यान है। आख्यान, व्याख्यान और प्रवचन, उपदेश, ये तीन वेद होते हैं। आप लोगों ने बहुत दिन सुना नहीं, इसलिए भी आप लोगों को माइक मिलता नहीं। आज अकेले को माइक मिल गया, अभी समय भी है, आज ज्यादा काम नहीं है, भले जितना भी है थोड़ा थोड़ा आप भी बोलो। दोबारा कल माइक मिले कोई भरोसा नहीं है, जब मिले तभी अपने काम कर लो। और आप लोग भी सुनते बैठे हुए, सुनाने तो कहते हो महाराज को बोलना है, अपने को सुनना है, कुछ करना तो है ही नहीं। महाराज सुनाओ कहते हो, सुनाओ। सुन रहे क्या? नहीं, क्या कह रहे थे हम? हाँ, उपदेश, हित का उपदेश देते हैं। ये तीन संकेत है, वीतराग, केवल ज्ञान, केवल भगवान और हितोपदेश। ये तीन जो भी संकेत है धर्म का। और आप लोग भी उसको संकेत को लेकर के उसके मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान जहां पहुंच गए वहां पर भी हम आप लोग भी पहुंच सकते हैं। भगवान ने उपदेश यही दिया, मेरा उपदेश सुन करके मेरे और मत देखो, मेरा पूजा करो, मैं कभी कहा नहीं, मेरे उपदेश सुनो मैंने कभी कहा नहीं। लेकिन जिस मार्ग से मैं चला गया, उस मार्ग से आप भी आते हैं तो निश्चित रूप से मुझ में आकर के मिल जाओगे, आपको कल्याण हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग भी इस संसार से मुक्त होने के लिए प्रयास करें, कर्मनष्ट हो, आप लोगों का दुख दूर हो, सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुमूढ़ो। जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार।